चलिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण से चैप्टर 5 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? शिल्पा और दीपिका, इंडिया गेट, ये सब क्या है? नाम है। नाम शब्द ही संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। जैसे यहाँ दिया हुआ है बुक में, देखिए, व्यक्ति, स्थान, अन्य प्राणी और भाव, ये सभी जो है यहाँ पर नाम दिया हुआ है। व्यक्ति में दीपिका, शिल्पा, स्थान में इंडिया गेट और बाग, अन्य प्राणी में तितली, चिड़िया, भाव में खेल और खुशी, ये सभी जितने भी नाम दिए हैं सब क्या है? संज्ञा है। नाम शब्द ही जहाँ आए आप समझिए कि संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। अब आपसे कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा बताओ, तो आप क्या बताएंगे? इसलिए संज्ञा की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, यहाँ मैं लिख दी हूँ। देखिए, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस सबके जो है नाम बताने वाले शब्द क्या है? संज्ञा है, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ दीपिका एक व्यक्ति का नाम हो गया, दिल्ली स्थान का नाम हो गया, पुस्तक वस्तु हो गया, तितली ये अन्य प्राणी हो गए, खुशी भाव। इस प्रकार जो है जितने भी नाम आ रहे हैं ये सब क्या है? संज्ञा हैं। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। संज्ञा के निम्न भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या भाव, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, होली आदि। ताजमहल एक ही है, अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। विशेष आ रहा है, विशेष स्थान है, ताजमहल हो गया। महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष, यानी विशेष व्यक्ति हैं। व्यक्ति तो इंसान बहुत हैं, लेकिन ये क्या है? अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, विशेष हैं। होली त्योहार भी बहुत है, लेकिन होली भी अपने विशेषता के लिए जाना जाता है। तो ये क्या हो गया? जहाँ विशेष शब्द आए वहाँ व्यक्तिवाचक होगा, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समस्त जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द समस्त जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के, पक्षी, गाय, देश आदि। यहाँ लड़के जो है किसी एक लड़के के बारे में नहीं कही जा रही है बात। अगर किसी एक लड़के के बारे में कही जाती बात तो हम उसका नाम बताते आपको, लेकिन यहाँ लड़के यानी पूरे लड़के जाति जो है, अच्छे बुरे जितने भी लड़के होते हैं सबके बारे में यहाँ बात हो रही है। सब जाति का बोध हो रहा है इससे, उससे लड़के सबसे जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह पक्षी, पक्षी में भी एक पक्षी के बारे में बात नहीं हो रही है। इसमें पक्षी बोलते ही उसमें जो है बहुत सारे पक्षियों का क्या कर रहा है? जाति का बोध करा रहा है। गाय, गाय भी वही है, जाति का बोध करा। देश, किसी एक देश के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर सिर्फ एक देश के बारे में बात होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, जैसे जापान या भारत कुछ कहते हैं हम तो एक व्यक्ति विशेष स्थान पर हो जाता। लेकिन ये देश जो है पूरे देश की जातियों का बोध करा रहा है। तो जहाँ जाति का बोध हो, समस्त जाति का बोध हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। अब जातिवाचक संज्ञा में उसके अंतर्गत और भी दो हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। इन्हें भी हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपके बुक में, देखिए, फूल शब्द सुनते ही हमारे आंखों के सामने तरह तरह के रंग बिरंगे फूल जो है आने लगते हैं। फूल शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फूल एक फूल के लिए नहीं हो रहा है तो फूल की जातियों का यहाँ बोध हो रहा है उससे। तो ये आपके सामने जो है बहुत सारे जो हैं फूल आ जा रहे हैं, ये जातिवाचक हो गया। पर फूलों के समूह के लिए गुलदस्ता शब्द आता है। लेकिन अगर हमें जो है फूलों के समूह को आपको बताना है तो हम क्या करेंगे? गुलदस्ता दिखाएंगे। तो गुलदस्ता क्या हो गया? समुदायवाचक हो जाएगा। ये समूह का बोध करा रहा है, ये फूलों के समूह का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका समुदायवाचक हो जाएगा। समुदायवाचक में जैसे है भीड़, सेना, सेना में अनेकों
सैनिक होते हैं, कोई एक जो है सैनिक नहीं होते हैं, अनेकों सैनिक से सेना बनता है। तो अगर हमें बताना है सैनिकों के बारे में तो हम सेना को बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक हो जाएगा। सभा, जनता और जो है कक्षा, जुलूस। जुलूस जो कोई एक आदमी अगर लेकर रोड पर कोई जाए तो कोई ध्यान देगा नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, जुलूस लेकर के जाते हैं तो सबका ध्यान उधर आकर्षित होता है। वो जो है अपनी जिस मांग के लिए जाते हैं वो मांग पूरी हो जाती है। तो यहाँ कक्षा, एक बच्चा अगर कक्षा में रहे तो उसे जो है हम जातिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। और एक बच्चा पढ़ ही रह ही नहीं सकता क्लास में ना, बहुत सारे अनेक बच्चे जो हैं अलग अलग घर से, अलग अलग समुदाय से आते हैं और इकट्ठे जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, समुदायवाचक हो जाएगा। ये सब जो है जहाँ समूह का बोध हो। समुदायवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी आते हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जो संज्ञा सब किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, कक्षा, सेना, जनता, जुलूस आदि, ये सब क्या है, ये समुदायवाचक संज्ञा है। अब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, जैसे पदार्थ में आ गया धातु का बोध कराते हैं, द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, पानी, तेल आदि जो है क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनसे जो है यहाँ पर मिट्टी, यहाँ मिट्टी पदार्थ है जिससे घड़े बनाए जा रहे हैं, तो मिट्टी क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ये द्रव्य है। कुम्हार यहाँ मिट्टी से घड़े बना रहा है। और समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। ये दोनों भेद, जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद कर दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक के कोई भेद नहीं है, लेकिन जातिवाचक के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक किसे कहते हैं, जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, जनता, कक्षा, ये सब जो है जुलूस समुदायवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे मिट्टी, तेल, चांदी, सोना, घी, दूध, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, उन्हीं के भेद हैं। ठीक है। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सफलता, मिठास, सच्चाई, बुढ़ापा आदि, इन्हें आप जो है सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर ही हम भाववाचक संज्ञा को जान सकते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता है, इनका कोई प्रकार नहीं होता, आकार नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अनुभव किए जा सकते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, इनका सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं ना, इनको किसी आकार में तो आप नहीं बांध करके रख सकते हैं, बना सकते हैं। अब बुढ़ापा, बचपन, हमारे बचपन में ऐसा हुआ था, बचपन को हम तुरंत साकार रूप में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, आकार के रूप में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो इनका जो है भाववाचक संज्ञा में कोई आकार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बताई मैं सफलता और बचपन, यहाँ दिया है अनिल घुड़दौड़ में सफलता, अनिल ने घुड़दौड़ में सफलता पाई। दादाजी अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। यहाँ सफलता और बचपन एक क्या है, ये दशा है, एक दशा के बारे में बता रहा। इनका कोई रूप है, कोई आकार है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है इनको क्या किया जा रहा है, अनुभव किया जा गया है और अनुभव के आधार पर जो है बातें बताई जा रही हैं। तो ये हमारे जो है भाववाचक संज्ञा हो गए। अब भाववाचक संज्ञा शब्द से आप किस प्रकार और जो है शब्द बनाएंगे, अन्य शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे उसके बारे में दिया है। अन्य शब्द है शत्रुता, शत्रु है। अन्य शब्द क्या है, शत्रु है, अन्य शब्द हो गया आपका। अब इसे आप भाववाचक में कैसे बदलेंगे, शत्रुता। अन्य शब्द आपका हो गया वीर, वीर ये शब्द है। अब इसे आपको भाववाचक में बदलना है वीरता। इसी प्रकार यहाँ जितना भी देखिए दिया हुआ पशु, पशुता,
लंबा लंबाई, चौड़ा चौड़ाई, पराया परायापन, अन्य शब्द से हमें जो है भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है। तो आराम से आप बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे चतुर चतुराई, बुराई बुरा बुराई, सफ़ेद सफ़ेदी, गरम गर्मी, अपनापन अपना अपनापन, पढ़ना पढ़ाई। ये जो है संज्ञा शब्द भी आएगा, इसमें क्रिया भी आएगा, सर्वनाम भी, शब्द ये अन्य शब्द हैं। इन शब्दों से आपको भाववाचक शब्द बनाना है। तो इस प्रकार आपको अगर शब्द दे दिया जाए तो आप बना लेंगे। आओ दोहराएं, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। स्टार्टिंग में ही मैं बताई हूँ कि नाम शब्द ही क्या है, संज्ञा है। जितने भी नाम हैं सभी नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध जो कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जो जातिवाचक किसे कहते हैं, जो किसी जाति, समस्त जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, गुण दोष भाव का बोध जो कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसे अनुभव ही किया जा सकता है। आओ अभ्यास करें, आपका होमवर्क है, इसे आपको पूरा फिल कर लेना है पढ़ करके। और जो है नेक्स्ट पेज में यहाँ दिया हुआ 6 है, आओ अभ्यास करें। इन 6 प्रश्नों को आपको पढ़ करके हल करना है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे अनुच्छेद में संज्ञा शब्द बनाना, गोला लगाना है, उस पर संज्ञा शब्द छाट करके। और जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, उन पर गोला करना है आपको। और नीचे लिखे जो है शब्दों को पढ़ो और उन्हें सही शीर्षक के नीचे लिखो। यहाँ जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द दिया है, इसमें छांट करके उनको अलग अलग आपको लिखना है। इस प्रकार यहाँ जो है वाक्य को पूरा करना है। आप पूरा पढ़ करके फिल कर लीजिएगा अच्छे से, ये आपका होमवर्क है। कोई दिक्कत हो तो आप आराम से जो है टिक करके रखिएगा, उसे हम बता देंगे, पूछिएगा तो, ठीक है।